तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सीजी सेट 2019 में ही आया हुआ है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो क्या होता है, मतलब मैं क्या करूँगा, एक मतलब ऐसे ये जो वीडियो रहेगा ना, इसमें पूरा जो भी सीजी सेट में मैथमेटिकल फिजिक्स में 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स का ही क्वेश्चन दिखेगा। 8-9 क्वेश्चन जितने भी आए होंगे, या मेरे से मतलब कुछ क्वेश्चन क्या है मेरे से भी नहीं बनता है, 1-2 क्वेश्चन तो उसको मैं स्किप करा दूंगा। बाकी जो 8-9, जैसे मान लो करीब करीब 9 सब्जेक्ट होते हैं अपने फिजिक्स में, 9-10 मान लो, है ना। तो उसमें से क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहता है सेट में, किसी भी स्टेट का बात कर लो, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी हम लोग सॉल्व सबको करेंगे। तो क्या होता है, 9 टॉपिक जो होता है, 9 जो सब्जेक्ट होता है उसमें से पर सब्जेक्ट 10-11 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 11 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से आया है, मैथमेटिकल फिजिक्स से, तो उसमें से मैं 8-9-10 इस टिप से करा दिया करूँगा। 1-2 क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता, या फिर नहीं बनेगा तो मैं आपको मतलब बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले टॉपिक से दिया हुआ है, ठीक है। जो अभी हम लोग सॉल्व किए ना सिम्पसन 1/3, उसी टॉपिक से ही रिलेटेड है। इसमें कुछ ऑपरेटर के बारे में दिया गया है। क्या दिया है, इफ़ डेल एंड डेल रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये एक डेल ऑपरेटर, ये भी डेल ऑपरेटर है, आपने शायद पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में टॉपिक आता है ऑपरेटर वाला बहुत सारा, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला लिखा देता हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस डेल ओवरऑल इनवर्स, इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है और ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, और इसका वैल्यू फिर निकालने के लिए पूछा गया है। तो एकदम इजी है, अगर फार्मूला आपको पता है ना तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे इसका फार्मूला ये होता है, डेल ऑपरेटर, ये कौन सा है, ये बैकवर्ड है, ठीक है, इक्वल टू E-1। ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, एक फार्मूला होता है, ठीक। सिमिलरली एक और फार्मूला होता है फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड मतलब ऐसा, इसके लिए फार्मूला होता है 1 - E इनवर्स, ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डेल इक्वल टू क्या होता है, E-1, ठीक है, और फॉरवर्ड के लिए 1 - E-, ठीक है। तो ये इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको ले लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो उस साइड E बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल इक्वल टू E। समझ में आया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने को चाहिए क्या, इसका इन्वर्स चाहिए, है ना, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस डेल तो आ गया, लेकिन हमको इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल इसका इन्वर्स, मतलब दोनों साइड को मैं इन्वर्स कर दिया, तो इधर भी क्या बनेगा, इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, इन्वर्स कर दिया। उसके बाद ये तो आ गया 1 प्लस डेल, ये हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या है, E-1 है। तो E-1 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। E-1 समीकरण 2 से मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो E-1 को मैं इधर, E-1 बोलने का मतलब है कि e⁻⁻1, ठीक है। उसको मैं इधर ले आता हूँ और उधर क्या बच जाएगा, तो इधर आगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 है, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, 1 - फॉरवर्ड ऑपरेटर, ठीक है, 1 - ये ऑपरेटर हो गया। तो E-1 का मान कितना आ गया, 1 - डेल। यहाँ पे सीधा पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल -1 इक्वल टू, इसका वैल्यू ये हो जाएगा 1 - डेल। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना था, क्या आया, 1 - डेल। कोई ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 3 लाइन का है, बट ये फार्मूला पता है तभी बनेगा, ठीक है। नहीं अगर पता रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये फिजिक्स 2019 में आया हुआ है, तो इस टिप से ये बनेगा। 1-2 फार्मूला और है, बट मैं अभी नहीं लिखा रहा हूँ, और जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा। अभी फिलहाल 2 फार्मूला को याद कर सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।